हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज आपको देखते बेटा सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर है फ्राइडे सैटरडे को, ओके ना। मुझे लगता है यहाँ से और 2-3 दिन है, ओके ना। तो ओवरऑल पूरा रिवीजन आपको करके देता हूँ क्लास 12th बोर्ड का, ओके। सबसे पहले सेकंड चैप्टर से शुरुआत करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या है, ओके। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहले शॉर्ट नोट्स देखो, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ, वही क्वेश्चंस आप कर लेना, वही मॉडल के क्वेश्चंस उतर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों का फिजिक्स पेपर आज अच्छा गया है, बहुत सारे बच्चों का मतलब थोड़ा कंफ्यूजन गया। मॉडरेटर था पेपर कि भाई अच्छा ही था, उतना कुछ खराब नहीं था, ओके, जैसा रिव्यू के हिसाब से दिख रहा है। तो बाकी मेन देखो बेटा कि मैथ्स का पेपर कैसा आ सकता है। तो मैथ्स का पेपर कुछ नहीं, आपको एनसीईआरटी परफेक्ट करना है और एनसीईआरटी के जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आनी चाहिए। और वहां पे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपको एनसीईआरटी के बाहर का भी आता है, तो आपको मॉडल अगर अच्छे से होता, उसका फॉर्मूला क्लियर होता, तो आप क्लियरली कर सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करता हूँ, क्योंकि पहला चैप्टर थ्योरी है तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं उसको आखिरी में लेता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि ये जो चैप्टर है एकदम इजी चैप्टर है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पहले शॉर्टकटली ये पूरा चैप्टर रिवाइज करके देता हूं कि इस चैप्टर में है क्या, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो बेटा शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर सीबीएसई का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सेकंड चैप्टर है सीबीएसई का। तो सबसे पहले देखो बेटा वो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री का ये देखते हैं बेटा, डोमेन और रेंज का टेबल, ठीक है। इसके बाद अपन इसके फॉर्मूले देख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन है बेटा, ये डोमेन है और इसको अपन रेंज बोल सकते, रेंज या ब्रांचेस भी बोल सकते, रेंज भी बोल सकते या ब्रांचेस बोल सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे पहले सबसे पहला साइन इनवर्स देख लो बेटा। साइन इनवर्स में क्या क्या ब्रांचेस आते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और आखिरी वाला कोसेक इनवर्स, ठीक है। इन सबके ब्रांचेस डोमेन देखो बेटा, सबसे पहले इसका जो डोमेन है -1 से +1 तक रहता है, और इसका जो ब्रांच है रेंज बोला जाता है उसको, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में रहता है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स का क्या रहता है बेटा, सेम -1 से +1, और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 0 डिग्री से लेके कहां तक बेटा, पाई तक, ठीक है ना। दूसरी बात टैन इनवर्स क्या रहता है बेटा, टैन इनवर्स का ओपन ब्रैकेट -∞ टू +∞, और इसका जो ब्रांच है -90 से लेके +90, बट वी हैव टू यूज ओपन ब्रैकेट, वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है ना। कॉट इनवर्स देखो बेटा, कॉट इनवर्स का आता है रियल नंबर, तो 0 डिग्री से लेके कहां तक, पाई तक। सेकेंड इनवर्स का भी रियल नंबर लिख लो, 0 डिग्री से लेके पाई तक, और इंक्लूडिंग क्या रहता है, π/2। और इसमें देख लो बेटा सेकेंड इनवर्स का भी रियल नंबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -π/2 से +π/2, माइनस क्या लिख लेता बेटा 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे एक्सेप्ट करते, प्लस माइनस। इसमें क्या रहता है बेटा, ओनली पॉजिटिव नो नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसमें ओनली पॉजिटिव आता, सेकंड में भी ओनली पॉजिटिव, कोसेक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे एक्सेप्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली आप डिग्री लिख सकते हो उसके, ठीक है ना। दूसरी बात मेन प्रॉपर्टी बेटा, दूसरी वाली साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, उसको π/2 लिख लेता, क्या लिख लेता बेटा, π/2, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे secant इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x, ऑल्सो वी हैव टू राइट π/2, ओके। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा यहाँ पे नेक्स्ट वाली, tan इनवर्स ऑफ x, क्या बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, आल्सो वी हैव टू राइट π/2, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ओके। तो सबसे पहले इस चैप्टर के पूरे प्रॉपर्टी देखो, उसके बाद इसके अपन ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा मेन क्या है, ये जो निकलने के बाद दूसरा जो आता है बेटा नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या बन जाता है बेटा, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। इसकी क्या आ सकती है बेटा प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है ना। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स को अगर आपको साइन में लिखना चाहते हो तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी बेटा, देख लेना, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन क्या लिख लेता, 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद अगर समझ लो सेवेंथ प्रॉपर्टी, 2 tan इनवर्स को अगर आपको कॉस में लिखना चाहते हो, किस में बेटा, कॉस में, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर समझ लो 2 tan इनवर्स को अगर आपको लिखना चाहते हो tan में ही लिखना चाहते हो, तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी बेटा, tan इनवर्स ऑफ क्या लिख लेता, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टी बहुत यूज होते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जैसे समझ लो साइन डबल एंगल, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना, ये पहले निकाल लेता हूँ, देख लेना बेटा प्रॉपर्टी, ये बेसिक वाले। इसके बाद देख लेता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे और नेक्स्ट देख लो। अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज लगते हैं बेटा, जैसे कि sin 2x का प्रॉपर्टी पता है ना बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2x, 2 sin x into cos x, याद होगा आपको ये प्रॉपर्टी डबल एंगल, ठीक है ना। उसके बाद अगर समझ लो cos 2x की अगर प्रॉपर्टी देखते हो तो cos 2x की इन टर्म्स ऑफ cos में है, sin में है, सब जगह है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। और इसके साथ साथ अपने को नेक्स्ट tan 2x की भी प्रॉपर्टी देख लीजिए बेटा, tan 2x मतलब कितना आता, 2 tan x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डबल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा cot इनवर्स के बाद sin 3x की प्रॉपर्टी भी देख लेना। sin 3x की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, 3 tan x माइनस 4 tan स्क्वायर x, ओके, 3 tan x माइनस 4 tan क्यूब x, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट cos 3x की देख लो बेटा, क्या लिख लेते बेटा, इसकी 4 tan लिख रहा हूं, सॉरी साइन लिखना है, ओके ओके 1 सेकेंड बेटा, 3 sin x माइनस क्या लिख लेते बेटा, 4 sin क्यूब x, ठीक है, स्पीड में गलत लिख दिया, सॉरी। नेक्स्ट cos 3x का देखो बेटा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। ये ट्रिपल एंगल है, इसमें ऑफ एंगल भी है बेटा। ऑफ एंगल मतलब कैसे, अगर sin x को अगर आप ऑफ एंगल लिखना चाहते हो तो क्या लिखूंगा बेटा, sin x को ऑफ एंगल 2 sin x by 2 अपॉन cos x by 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर cos x को आप लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ cos या sin में, तो क्या लिख लेते बेटा, इन टर्म्स ऑफ अगर tan में लिखना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ठीक है। ये ऐसे बहुत कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वही मॉडल के क्वेश्चन ज्यादा करना, इसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज है, जितने मैंने अभी बताए पूरे ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, ओके। और प्रिंसिपल वैल्यू ये वाले बेसिक प्रॉपर्टीज है, कुछ ज्यादा नहीं है, एकदम सिंपल सा चैप्टर है, इसमें आप अच्छे से पढ़ना है। और सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू वहीं से निकलती, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब सिंपल सा है, ये प्रॉपर्टी थोड़ा देख लेना अच्छे से। जैसे देख लो बेटा सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या होता है, आपको ब्रांचेस तो मैंने अभी बताए थे बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांचेस क्या क्या है, साइन अलग, कॉस अलग, टैन अलग, ओके। 1 मिनट, टेंशन मतलब यार पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और अच्छे से पढ़ाई कर लो, 2-3 दिन चांस है आपके पास, मेहनत कर लो, थोड़ा सा हो जाएगा, स्कोर अच्छा होगा। मैथ्स का पेपर कभी मुझे नहीं लगता टफ आ सकता है, सीबीएसई रहने दो, स्टेट ले लो, कोई भी ले लो, मैथ्स का पेपर कैसा, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा लो, प्रैक्टिस बढ़ने से आपको थोड़ी सी तकलीफ नहीं होगी, करने में भी इजी हो जाएगा। बट आपको जो पहले से आप चैप्टर अच्छे से करे उन्हीं को ज्यादा सा फोकस करो, नया कुछ मत पढ़ो, जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी उसी को, जो अच्छे से पढ़ा है, जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उसी को एकदम परफेक्ट कर लो, ठीक है। जो नहीं आते उसके पीछे लेके टाइम वेस्ट मत करो, जो आपको अच्छे से आता उसी को फोकस करो, उसी की प्रैक्टिस करो, ऐसा ओवरलुक मत करो, प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन आपको आता है उसका टाइप अच्छे से करो, उसके टाइप के मॉडल के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है ना। जरा मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी ज्यादा ध्यान देना बेटा, ठीक है। देखो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू में क्या है आपको पता है बेटा, आप समझो मुझे निकालना है sin x इक्वल इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालनी है, sin इनवर्स ऑफ 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू बतानी। आपको पता है बेटा sin इनवर्स का ब्रांच क्या है, -π/2 से लेके +π/2 है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी बेटा, sin इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता x, तो sin x इक्वल कितना आता बेटा 1/2, 1/2 कब आता, sin 30 डिग्री पे, कब आता बेटा sin x इक्वल टू sin 30 डिग्री पे आता है, तो x की वैल्यू क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे 30 डिग्री मतलब π/6 होगा बेटा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अगर समझ लो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि सर साइन में नेगेटिव आए तो भी आप लिख सकते बेटा, डायरेक्टली लिख सकते हैं, साइन में अगर नेगेटिव प्रिंसिपल वैल्यू आती है -1/2 जब आता है
तो अपन डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट करता है इसमें, तो नेगेटिव डिग्री भी एक्सेप्ट करता है वहां पे। -2 इज इक्वल टू कितना बेटा 1/2 इज इक्वल टू x। तो साइन उधर जाएगा तो प्लस साइन x इक्वल कितना लिख लेता -1/2। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या लिख लेते माइनस साइन π/6 लिख सकते 30 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है बेटा -π/6। ये इसके बीच में आ जाता है बेटा 0 to π/2 के बीच, -π/2 से +π/2। ठीक है, बट cos में नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता। cos में अपन पॉजिटिव लिख सकते हैं बेटा। cos x इक्वल क्या लिख लेता बेटा, cos x इक्वल अगर 1/2 cos इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 लिख लेता हूं। 1/2 बोलो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/2 को क्या लिख लेता है x लिख लेता। तो cos x इक्वल कितना आता बेटा 1/2। 1/2 मतलब cos कब आता 60 डिग्री, मतलब cos π/3 पे आता। तो x की वैल्यू क्या है बेटा π/3, 0 to π के बीच में आता, क्योंकि इसका ब्रांच मालूम है ना बेटा cos का क्या है 0 डिग्री से लेके π के बीच। इसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चाहिए। अगर इनकेस समझ लो फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉरी, तो cos इनवर्स ऑफ -1/2 अगर पूछा तो इसमें नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट कर दी क्या बेटा, ये थोड़ा ध्यान से रखना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है ना। 0 to π बोला, cos इनवर्स -1/2 बोला, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिख लेते बेटा इज इक्वल टू x लिख लेते। तो cos x इक्वल कितना आता बेटा -1/2। cos x इक्वल टू -1/2, तो क्या आती बेटा वैल्यू cos x इक्वल टू 1/2 मतलब क्या लिखता, cos में नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट करता क्या नहीं करता। तो cos नेगेटिव कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट पे है और थर्ड पे है। बट आपको क्या लेना है 180 से बड़ा तो डिग्री नहीं है, 180 से छोटा है तो 180 भी आ सकता, तो इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री माइनस x इक्वल क्या लिख लेता -cos x। तो 180 मतलब कितना 1/2 मतलब 180 में से 60 निकाल देता हूं, x की वैल्यू 1/2 मतलब 60 आती है, तो -1/2, तो आंसर कितना आता है cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। मतलब इसका क्या आ रहा है बेटा प्रिंसिपल वैल्यू आपको 120 आ रहा है, किसका -1/2 का। ठीक है, क्यों -1/2 बोले तो वहां पे cos की वैल्यू नेगेटिव डिग्री में एक्सेप्ट नहीं करती, ऑलवेज इन पॉजिटिव में एक्सेप्ट करती। ओके, सीकेंड भी ओनली पॉजिटिव में, कॉट भी ओनली पॉजिटिव में, बाकी नेगेटिव डिग्री आया तो उसको 180 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट कॉट रहने दो, कॉस रहने दो, सेकेंड रहने दो, ये तीनों को ऑलवेज वी हैव टू टेक 180 माइनस थीटा। तो इससे आपका आंसर क्लियर होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं थोड़ा सा। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखो बेटा मेन बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे बोला गया cos इनवर्स कितना दिया बेटा 1/2 दिया और प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 दिया। कुछ नहीं बेटा अलग अलग देके इसको थोड़ा सा कमेंट करना है, अलग अलग जब देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। cos इनवर्स 1/2, ठीक है, 1/2 मतलब क्या आता, cos 1/2 मतलब आपको पता है कब आता 60 डिग्री पे आता, सीधी सी बात है। ठीक है, और 2 sin इनवर्स 1/2 मतलब कितना, ये भी आपको कब आता बेटा 30 डिग्री पे आता। ठीक है, तो 60 डिग्री प्लस 60 कितना आता बेटा 120। ये वाला एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और कोई इंपॉर्टेंट है क्या। हाँ, यहाँ पे दिया बेटा एक tan वाला, tan इनवर्स कितना दिया बेटा 1 प्लस cos इनवर्स कितना दिया बेटा आपको यहाँ पे -1/2। उसके बाद प्लस साइन इनवर्स कितना दिया बेटा आपको -1/2 दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बता। ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है बेटा एवरीवन, कोई भी स्टूडेंट हो, आपको अगर एमसीक्यू कवर अप करने हैं तो आपको जितने भी आपके टेक्स्ट बुक या मिसलेनियस में एमसीक्यू है वो पूरे के पूरे पढ़ लो, उसके कुछ भी करो बट उसको एक पेपर में पूरा लिख लो, आपके पास टाइम मिला तो वो टेक्स्ट बुक के जितने भी एमसीक्यू है पूरे के पूरे कवर करो, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये यदि आप इसलिए मिसलेनियस में अगर एमसीक्यू होंगे वहां से उठा लो, या फिर आपके एक्सरसाइज के जो नीचे एक दो एमसीक्यू है वो भी उठा लो, तो उनको परफेक्टली कर लेना है, कंपलसरी वो एमसीक्यू सॉल्व करना है। मैं भी कराता हूँ इस चैप्टर का एमसीक्यू, देख लेना। ठीक है ना, अब इसका देखो बेटा सबसे पहले tan इनवर्स 1 मतलब कब आता 45 मतलब कितना बेटा π/4 बोले तो 45 डिग्री लिख लेता हूँ। उसके बाद cos इनवर्स -1/2, अपन ने अभी निकाला था cos इनवर्स -1/2, क्योंकि cos में नेगेटिव डिग्री एक्सेप्ट करता क्या नहीं करता, तो अपन क्या करते हैं 180 मतलब 1/2 मतलब कितना 120 डिग्री पे आता। ठीक है, और sin इनवर्स -1/2 मतलब क्या लिख लेता -30 डिग्री लिखता, क्योंकि वहां पे डिग्री एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है ना, अब यहाँ पे 165 डिग्री आ जाता, 165 में से 35 निकालो। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बेटा
135 डिग्री योर फाइनल आंसर। तो इसको रेडियन में अगर आपको लिखना है तो 3π/4 बोल के लिख सकते हैं। कितना बेटा? 3π/4। ठीक है, आपको 120 समझा बेटा? क्योंकि cos इनवर्स ऑफ -1/2 बोले तो cos का ब्रांच क्या है मालूम है ना? एक्सेप्ट नहीं करता नेगेटिव उसमें, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर कहां तक है? पाई तक इसका ब्रांच। ठीक है, तो cos उधर चला जाएगा तो क्या होगा? cos x इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा? -1/2। ठीक है ना? तो आपको आंसर क्या आएगा बेटा? 1/2 बोले तो cos x इक्वल टू क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? -1/2 बोले तो cos 180 माइनस थीटा। cos नेगेटिव विच कोऑर्डिनेट? सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 1/2 मतलब कब आता है बेटा? 60 डिग्री पे। 180 माइनस 60 दैट इज कॉल्ड 120। तो 1/2 कब आ रहा? -1/2 120 डिग्री पे आ रहा। ठीक है ना? उसलिए मैंने यहाँ पे 120 लिखा। 120 प्लस 45 165। 165 में से अगर 30 जाता तो 135। ओके, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन देख लो बेटा यहाँ पे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में एमसीक्यू है वो पढ़ा देता हूँ पहले। मुझे लगता है फर्स्ट एमसीक्यू तो डायरेक्टली कर सकते हो, ब्रांच बताया साइन इनवर्स का उसने। उसके बाद 14th एमसीक्यू जो है बेटा, 13th वाला तो हो ही गया, लास्ट सेकंड एमसीक्यू क्या बोला बेटा यहाँ पे? जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में 14th वाला है, tan इनवर्स कितना दिया बेटा? √3 दिया। उसके बाद सेकंड इनवर्स कितना दिया बेटा आपको? -2 दिया। ठीक है ना? इज इक्वल टू पूछ रहा बेटा, क्या पूछ रहा बेटा? इज इक्वल टू, एकदम सिंपल। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको पता है tan इनवर्स √3 मतलब कब आता? 60 डिग्री पे आता है। ओके, और सेकंड -2, तो आपको पता है बेटा सेकंड -2 कब आता? सेकंड इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता? x। तो सेकंड x की वैल्यू क्या आती? -2 आती। तो आपको ये याद रखना है कि सेकंड नेगेटिव कहां पर है? सेकंड कोऑर्डिनेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कॉट रहने दो, कोसेक रहने दो, कॉस रहने दो, सेकंड रहने दो। इनको कौन सा कोऑर्डिनेट लेना है? सेकंड ही लेना है, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में ही एक्सेप्ट करता है। अगर थर्ड पे जाएंगे तो 180 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे सेकंड 180 डिग्री कितना बेटा? 180 डिग्री माइनस x इक्वल क्या लिख लेता? सेकंड x। कौन सा? माइनस। तो 2 मतलब कब आता बेटा? सेकंड में 2 कब आता? 1/2 बोले तो आता तो 60 डिग्री। 180 में से कितना निकालो बेटा? 60 निकाल लेता, -2। तो आंसर कितना बेटा? 180 में 60 निकाल तो 120 डिग्री। आंसर कितना आता? -2। तो यहाँ पे क्या लिख लेता बेटा? 120 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 120 मतलब आंसर फाइनली 60 डिग्री। 60 मतलब क्या लिख लेता? -π/3 और फाइनल आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू इन अ 1 मार्क एमसीक्यू। ठीक है, तो ध्यान से करना बेटा एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, थोड़ा समझदारी से कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ है? हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। साइन इनवर्स ऑफ x, बाहर से क्या दिया बेटा? साइन x दिया, और प्लस साइन इनवर्स x को 1/5 लिखा, और यहाँ पे cos इनवर्स x है, और इज इक्वल टू क्या दिया बेटा? 1 दे के रखा। ठीक है ना? ये साइन है बेटा, साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/5 इंटू प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। अगर समझो बेटा ये साइन इधर जाए, और फाइंड करना है बेटा आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। कौन सी वैल्यू बेटा? x की वैल्यू। वो साइन इधर चला जाएगा तो क्या होगा बेटा? ये साइन इनवर्स ऑफ 1/5 एज इट इज रहेगा, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल कितना आएगा बेटा? साइन इनवर्स ऑफ 1 कब आता है बेटा? 90 डिग्री पे आता है। कब आता है बेटा? 90 डिग्री। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कितना बेटा? 1 बोले तो कब आता है बेटा? π/2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 उधर जाने के बाद क्या आता है बेटा? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। जब 90 माइनस कॉस इनवर्स बोले तो उसको क्या लिख लेते बेटा? साइन इनवर्स x लिख लेते। क्या लिख लेते? साइन इनवर्स। ये दोनों बंदे कट गए। x की वैल्यू क्या है बेटा? आपको 1/5 आपकी x की वैल्यू। ठीक है ना? तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, आपको खाली फर्स्ट एक्सरसाइज ही बोला गया, बट मुझे लगता है कि आपको मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी ज्यादा करनी चाहिए, वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, देख ले बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड दिस वन। और देख लो बेटा कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बहुत सारे प्रूफ्स भी है अपने पास। ओके चलो वन मोर क्वेश्चन इसी मॉडल में देख लो बेटा, यहाँ पे लिखता हूँ। क्या दिया बेटा क्वेश्चन? tan इनवर्स ऑफ 2 cos इनवर्स ऑफ 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बेटा। फाइंड द वैल्यू बोल रहा है बेटा, क्या करना है? फाइंड द वैल्यू। ठीक है,
एकदम सिंपल। देखो बेटा सबको ब्रैकेट है, इसको भी ब्रैकेट है, tan इनवर्स है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स 1/2 मतलब कब आता है बेटा, 1/2 साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पे आता है। 30 मतलब कितना, tan इनवर्स ऑफ 2 cos इनवर्स, क्या लिख लेता बेटा, साइन इनवर्स बोल तो 30 डिग्री, मतलब इधर डायरेक्टली 60 लिख लो बेटा, क्योंकि 2 साइन इनवर्स 1/2 30, 30 2 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, 1/2, 2 कटेगा, तो 2 कटेगा तो tan इनवर्स कितना आ रहा है 1 मतलब आंसर विल बी π/4। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, वही क्वेश्चंस ज्यादा रिपीट हो सकते हैं, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म वाले, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए बेटा इसमें, एवरीवन क्लियर बेटा, ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात और एक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला, जिसमें देखो बेटा आपको कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट क्या दिया बेटा, 1 प्लस साइन एक्स दिया, उसके बाद 1 माइनस साइन एक्स दिया, और उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स दिया, और बाजू में कौन है, इधर माइनस है, और 1 माइनस साइन एक्स दिया, ठीक है। और इसको आपको लाना है x/2 बोल के आंसर, क्या लाना है x/2, ठीक है। तो आपको देखो बेटा यहाँ पे ऑलरेडी ऑफ एंगल का फॉर्मूला बताया, साइन एक्स का ऑफ एंगल फॉर्मूला, 1 को क्या लिख लेता बेटा, कॉस में आंसर लाना है, कॉट में लाना है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन एक्स बोले तो क्या लिख लेता, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। उसके बाद प्लस सेम अगेन क्या लिखूंगा बेटा, 1 की जगह cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 1 हो जाता, 1 की जगह लिख रहा हूँ बेटा ये। और उसके बाद साइन एक्स का ऑफ एंगल फॉर्मूला क्या बेटा अपने पास, माइनस, सामने माइनस है, 2 साइन x/2 और मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा, cos x/2, ठीक है। ये पहले वाला होल रूट ऑफ, नीचे सेम डिनोमिनेटर देख लो बेटा, अंडर रूट ऑफ क्या लिख लेते बेटा, 1 प्लस साइन एक्स को cos में क्यों लिख रहा है, cos बाई साइन बोले तो कॉट में आता है बेटा, 1 की जगह cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 मल्टीप्लाई बाई कितना, cos x/2 माइनस, ठीक है ना। ये प्लस है उसलिए साइन चेंज होता है, इधर माइनस लिखेंगे तो क्या होता, cos स्क्वायर x/2, मैं डायरेक्टली साइन चेंज कर रहा हूँ बेटा, और साइन स्क्वायर x/2, ठीक है ना। ये माइनस है उसलिए मैं डायरेक्टली क्या कर रहा है, इसका साइन चेंज कर देता, साइन चेंज करने के बाद क्या होता है बेटा, माइनस की जगह क्या हो जाता, साइन विल बी चेंज इंटू कन्वर्ट इंटू प्लस में चला जाता, ठीक है ना। ये कौन हो जाता अपने को, माइनस बोलो तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इधर कौन आएगा, जो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा, इधर प्लस ऑलरेडी माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2, साइन इससे चेंज होगा तो बीच में क्या हो जाएगा बेटा, आपको पहले ऐसे ही रख लो, बाद में अपन यूज कर लेते इसको, -2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। 2 मिनट रुको बेटा, मैं साइन चेंज करके बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे रूट जिसका उसको लगा लेना, ठीक है ना। अब इसका क्या लगता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला cos x प्लस 2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस इसका भी सेम लगा लेता हूँ, cos x/2, बीच में कौन रहेगा बेटा, माइनस रहेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, देख लो बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर क्या आता बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर यहाँ पे देख लो बेटा, इसका क्या आता बेटा, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ क्या लिख लेता, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर लिख लेता, ठीक है। सेपरेट लगा दिया, स्क्वायर रूट कटेगा, स्क्वायर रूट कटेगा, इधर भी स्क्वायर रूट कटेगा, इधर भी स्क्वायर रूट कटेगा, ठीक है। अब साइन चेंज करो बेटा, कॉट इनवर्स क्या आता, cos x/2 प्लस कितना आता, साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइड बाय cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 माइनस इंटू माइनस कितना, प्लस साइन x/2। चलो कुछ कटिंग होगी बेटा, यहाँ पे माइनस cos x/2 प्लस cos x/2 कटेगा, और इधर माइनस साइन x/2 प्लस साइन x/2 कटेगा, cos x कितना आता बेटा, tan x/2 आ जाएगा, cot x/2 आ जाएगा, देख लो 2 cos x/2 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा बेटा, 2 sin x/2 आ जाएगा,
टू टू कटेगा, कॉस बाय साइन कितना आता कॉट, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x बाई टू। तो इसको अपन क्या लिख लेते बेटा, सीधा x बाई टू लिख सकते, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मूला नहीं बेटा, सीधा सिंपल वाला फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रिपीट हो सकता है, ये वाला मॉडल भी ज्यादा देख लेना। ठीक है ना, ये है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यही ज्यादा है। और कुछ बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन से, और आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चंस आल्सो। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, देख लेना बेटा, ये वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा आते, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू क्या बोल रहा है बेटा, पाई बाय 4। तो आपको क्या निकालना है बेटा, x की वैल्यू आपको फाइंड, किसकी वैल्यू बेटा, x की वैल्यू। तो अपने पास प्रॉपर्टी क्या है बेटा tan इनवर्स की, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, क्या आती बेटा प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, तो क्या लिख लेते बेटा आंसर, tan इनवर्स ऑफ x मतलब कितना, 2x प्लस 3x डिवाइड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू कौन है, 5/4। ठीक है, 2 प्लस 3 कितना बेटा 5x, नीचे कितना आएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, और ये tan उधर जाएगा तो tan π/4 होगा, tan 45 की वैल्यू कितनी 1, तो 5x अपॉन कितना बेटा 1 माइनस x स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू कितनी 1, इसको क्रॉस किया तो कितना आता बेटा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, इधर जाने के वो माइनस 6 स्क्वायर इधर आए तो क्या होता बेटा प्लस में चला जाता 6x स्क्वायर, क्योंकि बीच में कौन है बेटा प्लस है, तो 6x स्क्वायर इधर जाने के बाद प्लस 5x माइनस 1 इक्वल कितना 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेटा, क्या करना है स्प्लिटिंग द मिडिल, तो 6 1 जा 6 लिख लो बेटा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6 कॉमन निकाल दूंगा, 6x कॉमन निकालता हूँ, बचेगा कितना बेटा x प्लस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन निकालूंगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 एक आई और दूसरी वैल्यू क्या है बेटा x प्लस 1 इक्वल x प्लस 1 और 6 माइनस 1 एक आई। ठीक है ना, याद रख लेना। तो मेन बात ये है कि x की वैल्यू एक माइनस 1 आ रही है और दूसरी क्या आ रही है बेटा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 बोले तो 6x इक्वल टू प्लस 1, x की वैल्यू आती है 1/6। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये पोर्शन आपको प्रॉपर्टी वाला डिलीटेड है, तो भी मुझे लगता है आप देखना चाहिए इसको। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है बेटा जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको, कौन से फॉर्म में बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है बेटा, चैप्टर छोटा है, बट मुझे लगता है जो चैप्टर अच्छे से इजी वाले उसको थोड़ा परफेक्ट कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, दूसरा देखो बेटा, tan इनवर्स क्या दिया बेटा आपको यहाँ पे, cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस क्या लिख लेते बेटा sin x। और आपको देखो बेटा यहाँ पे प्रूफ निकालना है, π/4 प्लस क्या निकालना है बेटा x। ठीक है, π/4 प्लस x बोले तो यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, तभी जाके π/4 प्लस x के फॉर्म में। तो देखो बेटा इसको अपने को tan में लाना है, तो पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करेंगे, cos से डिवाइड करेंगे, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से क्यों कर रहे हैं, cos बाय sin, sin बाय cos करूंगा तो ये tan आता है, sin x अपॉन क्या लिख लेता बेटा cos x। अगेन यहाँ पे भी देखो बेटा cos x अपॉन cos x है, माइनस sin x अपॉन क्या लिख लेता cos x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा tan इनवर्स कितना, cos बाय cos कटेगा यहाँ पे, तो 1 प्लस कितना tan x और अपॉन 1 माइनस कितना बेटा tan x और इज इक्वल टू कितना π/4 प्लस x लाना है, यहाँ पर प्रूफ लाना है। ठीक है ना, अब उधर जाने के बाद क्या होता है बेटा, इसको कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स 1 बोले तो क्या लिख लेता tan 45 और इधर प्लस क्या बेटा tan x अपॉन 1 माइनस tan x को 1 अगर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का मतलब क्या लिख लेता tan 45 और प्लस कितना बेटा tan x। ठीक है ना, तो tan इनवर्स ऑफ कितना बेटा tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, a मतलब कौन π/4, b मतलब कौन x, ये दोनों बंदे कटेंगे तो बचेगा कितना π/4 प्लस। ओके, इसमें और एक सिंपलेस्ट फॉर्म वाला दूसरा जिसमें डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, ये एक होगा एक मॉडल और एक बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, मतलब प्रूफ करने वाला आंसर।
ऐसा प्रूफ करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। tan इनवर्स ऑफ क्या लिख लेते बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x, कौन सा 1 माइनस, और इसको क्या लिख लेते बेटा 1 प्लस cos 2x लिख लेते, और इसको करना है बेटा प्रूफ आपको x/2, ठीक है। x 2x बोले तो मुझे लगता है खाली x 1/2 प्रूफ करना पड़ेगा, देखते इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है, एक सेकंड आई विल वेरीफाई द क्वेश्चन। मुझे लगता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, उसको वेरीफाई नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, 0 to पाई बोल रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स दिया है, डबल एंगल लिया मैंने, ऑफ एंगल भी ले सकते हैं, डबल भी लिए तो चलता। चल ऑफ एंगल का फॉर्मूला क्या है बेटा, इन टर्म्स ऑफ कॉस में साइन में माइनस रहा तो 2 साइन स्क्वायर x/2 और 2 cos स्क्वायर x/2, प्लस रहा तो साइन लिखो, प्लस रहा तो cos लिखो, माइनस रहा तो साइन लिखो। अभी दोनों को क्या लिख लेते बेटा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 कटेगा, साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कितना, tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर और tan कट स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटेगा, तो tan इनवर्स कितना बेटा tan x/2, तो फाइनली आंसर क्या लिख लेता x/2। ये वाला मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं एक्स्ट्रा भी करवा रहा हूं क्योंकि वो एक्सरसाइज आपको लग रहा है कि लास्ट एक्सरसाइज डिलीटेड है, उसमें भी कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से कर लेने। दिस इज योर फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने मैंने फॉर्मूले पढ़ाए वो पूरे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के डालता है, तो tan इनवर्स के फॉर्म भी थोड़ा सा पढ़ लेना, जितने मैंने पढ़वाए यहाँ पे देख लो, जितने भी करवाए वो क्वेश्चंस अच्छे से करना, ओके। और मिसलेनियस में भी क्वेश्चन देख लेना, मैंने यहाँ पे मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस आपको करवा दिए। सिंपलेस्ट फॉर्मूला एक देख लो बेटा, साइन इनवर्स 2π/3 ये हो जाएगा, ठीक है। और एक एमसीक्यू बेटा देख लो, मिसलेनियस का जो एमसीक्यू है वो थोड़ा सा देख लेना, 2 एमसीक्यू है, वो 2 भी करवा देता हूँ, वो दोनों में से एक पूछ सकता है, ऐसा लग रहा है वो मॉडल वाला। देखो बेटा क्या दिया है एमसीक्यू, साइन इंटू कितना दिया बेटा आपको π/3 दिया, माइनस साइन इनवर्स ऑफ कितना दिया बेटा आपको -1/2 दिया, ठीक है। इज इक्वल टू पूछा है बेटा, इज इक्वल टू, तो साइन इनवर्स -1/2 मतलब आपको पता बेटा क्या लिखना है, माइनस साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितना π/6, ओके। तो ऑलरेडी आपको देखो बेटा यहाँ पे साइन इंटू क्या लिख लेते बेटा यहाँ पे π/3, उसके बाद साइन इनवर्स -1/2 मतलब कितना आता है π/6 बिकॉज ऑफ 30 डिग्री π/6 लिख लेते। कौन सा π/6, -π/6, माइनस से टू माइनस कितना प्लस, तो कितना आ रहा बेटा π/6 आ रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे π/3 और इधर π/6 है, तो एक काम कर देता, क्रॉस कर लो, 6π प्लस 3π और 6 3 से कितना 18, तो साइन इंटू क्या लिख लेते बेटा आपको 9π/18, तो काम क्या होता है बेटा यहाँ पे 9 1 जा 9 2 जा, तो साइन π/2 मतलब आंसर कितना आता है बेटा 1, साइन π/2 मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है बेटा 1, ठीक है। ऑप्शन में देख रखा है π/2, देख लेना, π/2 बोले तो 1/2, साइन 90 की वैल्यू है ना, तो साइन 1/2 दिखाना है आपको, साइन इनवर्स -1/2, तो उसने आंसर देखो बेटा इक्वल टू पूछा है, तो आपको यहाँ पे क्या होता है बेटा π/3 मतलब साइन π/3 बच रहा है, ध्यान से देखो, π/3 बोले तो कितना आ रहा है बेटा साइन इनवर्स -1/2, तो π/6 आता बरोबर, बाहर ऑलरेडी माइनस है, माइनस से माइनस प्लस हो जाता π/3, तो आपके ऑप्शन में कुछ अलग दिया है, π/3 बोले तो 6π और 3π 9π हो जाता, और उसके बाद 18 बोले तो 9 1 जा 9 2 जा, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आती, 1 बरोबर आंसर, साइन 90 मतलब 1 ही आता ना यार, और कुछ आता क्या, मैं कंफ्यूज हो गया, आंसर दिख रहा नहीं था तो कंफ्यूज हो गया, चलो नो इशू। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ √3 दिया है, उसके बाद क्या दिया बेटा cot इनवर्स ऑफ कितना दिया -2 दिया, -√3 सॉरी, तो cot में नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता है, थोड़ा डरा दिया, ओके। अब ऐसे वाले बकवास क्वेश्चन ही आते हैं यार एग्जाम में, क्योंकि डराने वाले क्वेश्चन ही थोड़ा सा डालते हैं, बट ऐसा हो रहा है कि कभी कभी जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो टफ वाले नहीं आ रहे, उससे छोटे वाले क्वेश्चन आ रहे, तो सीधी सी बात है बेटा tan इनवर्स √3 मतलब तो आपको पता है कब आता 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब क्या लिख लेता π/3। अब cot इनवर्स आपको समझो अगर रेडियन में लिखना है तो 60 डिग्री डिग्री में लिख लो, अच्छा हो जाता, तो cot इनवर्स -√3, cot में नेगेटिव एक्सेप्ट है क्या, नहीं है, तो आपको cot नेगेटिव कहां पर है, दो जगह है, सेकंड पे है और थर्ड फोर्थ पे है, बट आपको खाली सेकंड लेना, 180 से छोटा है डिग्री, ठीक है ना। तो cot क्या लिख लेता बेटा 180 डिग्री माइनस x इक्वल क्या लिख लेता -cot x, तो 180 माइनस √3 मतलब कब आता 60 डिग्री पे आता, तो 180 माइनस 60 कितना 120 -√3, ठीक है।
तो ऑलरेडी माइनस है वहां पे, तो इसका क्या लिख लेता 120, 120 में से अगर 60 गए तो -60, -60 का मतलब कितना आता -π/3। ठीक है, कृपया करके ये चैप्टर जितना मैंने पढ़ा है वो थोड़ा ध्यान से और अच्छे से परफेक्टली पढ़ लो। इस चैप्टर में इसके सिवा कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जो मैंने बेसिक क्वेश्चंस बहुत करवाए वो क्वेश्चंस पूरे कर लो। ठीक है, चलो थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते बेटा, दूसरा चैप्टर है मैट्रिसेस, इसके बाद का, ठीक है ना। चलो।